नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको इक्विटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसका कोड है BS104। ये हमारे फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और ये कॉमन सब्जेक्ट है, ऑल ब्रांचेस के पास ये सब्जेक्ट रहता है। तो आज की इस वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत सारी उम्मीद है। सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अगर तैयार करके जाते हो तो आप यकीनन बोर्ड जो आपका इक्विटी का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन है। पहली यूनिट से हम बात करें तो जो पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको पहले जो क्वेश्चन है उसमें बताना कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली जो PDF है वो चाहिए तो मैं आपको उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है इकोलॉजी पिरामिड्स एंड इट टाइप्स। आपको बताना है कि इकोलॉजी पिरामिड्स क्या होते हैं तथा इसके टाइप्स आपको बताने और टाइप्स के बारे में भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक्सप्लेन इन्वायरमेंट एंड इट्स 4 सेगमेंट। आपको बताना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है तथा इन्वायरमेंट के जो 4 सेगमेंट होते हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्लासीफाई द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। आपको यहाँ बताना है कि क्लासीफाई कराना है एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिस्कस द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। आपको बताना है कि डिस्कस करना है पब्लिक के बारे में, जो पब्लिक की क्या अवेयरनेस है इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड रूल्स। आपको इकोलॉजी को डिफाइन करना है, इकोसिस्टम को डिफाइन करना है तथा इन दोनों के आपको रूल्स बताने हैं। सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट के जो पहला क्वेश्चन है वाटर बोर्न एंड वाटर रिलेटेड डिसीज के बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको फ्लोराइड प्रॉब्लम इन इंडिया में फ्लोराइड प्रॉब्लम्स क्या होती है तथा उसके इफेक्ट क्या है ह्यूमन के हेल्थ पे, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है मिनरल, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल विद डायग्राम। आपको मिनरल बताना है, नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल के आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन में आपको नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना है। इन दोनों के डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इन दोनों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप भी इसको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिनरल रिसोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। आपको बताना है कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं तथा आप इफेक्ट बताने हैं आपको मिनरल एक्सट्रैक्शन की, ठीक है। थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो पोल्यूशन बताना है आपको क्या होता है, पोल्यूटेंट बताना है तथा आपको पोल्यूशन के टाइप्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है तथा वाटर पोल्यूशन के काउज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं तथा आपको इसको कैसे इसके काउज क्या हैं तथा इसको आप कैसे ये इफेक्ट होते हैं तथा इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आपको नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट इज वेस्ट क्या होता है, वेस्ट के बारे में भी आपको बताना है। फोर्थ जो यूनिट है उसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो फोर्थ यूनिट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पहला बनता है वो बनता है एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। आपको एसिड रेन के इफेक्ट के बारे में बताना है और काउजेस के बारे में बताना है। ऐसे ही आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के बारे में बताना है और कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो बताना है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है आपको वो बताना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको ओजोन डिप्लेशन लेयर के बारे में बताना है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया कंटेक्स्ट एंड इट्स मेजर काउज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये रटिंग के अच्छे से तैयार करके जाना है। लास्ट यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। 5वें यूनिट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नीड एंड फंक्शन फॉर NGOs फॉर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड इट्स लेजिस्लेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ NGO इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी AQT की जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस PDF से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।